चैप्टर के सॉल्यूशन चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन की, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे प्रॉपर्टीज को मैं क्या कहूँगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलूँगा। ठीक है, एक बात तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता, कंपोनेंट कौन कौन सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके क्या है आपका सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज को मैं क्या बोलूँगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलूँगा। द प्रॉपर्टीज which depends on the amount of solute present in solution। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें, कितने अमाउंट में सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टीज को मैं क्या बोलूँगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलूँगा। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम टोटल 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। पहली आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ वन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाली एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे वेपर प्रेशर की। व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। सबसे पहले बात तो क्या करेंगे कि वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, फिर भी मैं वापस क्या है वो चीज़ को रिपीट कर देता। वेपर प्रेशर किस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर मैंने लिया और ये बीकर के अंदर मैं पानी लूँगा। ठीक है, वाटर लूँगा, प्योर वाटर लूँगा। ठीक है, अब ये बीकर के अंदर सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर है, इसमें दूसरी कोई चीज़ हमने मिक्स नहीं की। ठीक है, इसको क्या करूँगा, मैं हीट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में वेपर स्टेट में जाएगा। हीटिंग करने के बाद क्या है, इसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अगर आप ये कंटेनर को या फिर ये बीकर को आप ओपन रखेंगे तो वेपर्स जो इसके वो निकल के एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये बीकर को बंद कर दिया, ठीक है, ये कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, ये वेपर्स यहाँ पर बनेंगे लिक्विड के। अब इनको लाने के लिए जगह नहीं है तो ये यहाँ पर जमा हो, ये क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर्स जो है वो ऊपर जमा हो जाएंगे और एक प्रेशर जनरेट करेंगे ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ये वाटर के लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या है, ये वेपर्स एक प्रेशर जनरेट करेंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर। वो चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर। द प्रेशर जनरेटेड बाय वेपर्स, उसको मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये बीकर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के फॉर्म में। ठीक है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी से। और यहाँ पर बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो इसका मतलब वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में, इसमें दूसरी कोई चीज़ मिक्स नहीं है। तो ये वेपर प्रेशर जो गया, ये वेपर प्रेशर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हो गया। और प्योर
सब्सटेंस की वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से। तो ये पी नॉट ये क्या हो गया, वेपर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर व्हेन प्योर इफ वी टेक द वाटर इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट आपको समझ में आ गई, और प्योर वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब क्या है, अब केस सेकंड, दूसरी केस हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने क्या किया, ये आप में एक सॉल्यूशन लो। सॉल्यूशन क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। अब मैं यहाँ पर जो है पानी नहीं बोलूंगा, एक चीज तो मैं पानी ही लूंगा, अब एक दूसरी कोई भी चीज उसके अंदर मिक्स करूंगा। यानी कि एक तो आपका लिक्विड वाटर रहेगा, एक दूसरा लिक्विड मिक्स करूंगा, लिक्विड का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लिक्विड A1 और लिक्विड A2 बोला था, या फिर लिक्विड A और B यूज हमने किया था, और इसी को हमने कंपोनेंट A कंपोनेंट B भी कहा था। ठीक है, याद होगा, रिमाइंड करते रहे एक बार मैं उसको। यानी कि मैंने ये बीकर के अंदर दो चीज ऐड की, लिक्विड A ऐड किया और लिक्विड B ऐड किया। ठीक है, अब इसमें लिक्विड A जो है वो मैंने हाइयर अमाउंट में लिया है, लिक्विड A आपका सॉल्वेंट है, लिक्विड A क्या है, सॉल्वेंट है, और लिक्विड B क्या है, आपका सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये दोनों मैंने ये लिक्विड मिक्स किया, उससे क्या बना, ये सॉल्यूशन बना। ये क्या था, सिर्फ पानी, ज़्यादा करके हम सॉल्यूशन जो है किसके अंदर बनाते हैं, पानी के अंदर बनाते हैं। तो पानी क्या है, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर जो है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये जो वेपर प्रेशर हमने पी नॉट के फॉर्म में कैलकुलेट किया, तो इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलेंगे तो भी चलेगा, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लिक्विड तो वाटर यूज किया, लिक्विड A समझो वाटर है, और लिक्विड B कौन सा भी एक दूसरा लिक्विड है। अब ये दोनों A और B दोनों मिक्स कर दिए, ये एक सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है, दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन मैंने बनाया। ठीक है, अब देखो आगे मैं यहाँ पर हीट करूँगा, आगे यहाँ पर इसको हीट करूँगा। हीट करने के बाद क्या है, वेपर्स बनेंगे, लिक्विड वेपर स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो इसमें A भी है और B भी है, इसमें क्या है, दोनों कंपोनेंट है A और B, दोनों के यहाँ पर वेपर्स बनेंगे। ये भी क्लोज कंटेनर में रिएक्शन शुरू है, दोनों के यहाँ पर वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर्स बनेंगे, A कंपोनेंट की भी वेपर्स बनेंगे, B कंपोनेंट की भी वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन ये वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा। और अब इसमें से देखो, मैंने आपको डाल्टन्स लॉ भी बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था PT से, जिसको हम टोटल वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, कि टोटल जो वेपर प्रेशर बन रहा सॉल्यूशन का, which is actually the sum of partial pressure of two components। यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B के। यानी कि A के भी वेपर्स बन रहे हैं, उसका वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और B कंपोनेंट्स की भी वेपर्स बन रहे हैं, और वो भी वहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और दोनों के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये लिक्विड के ऊपर, उसको मैं टोटल वेपर प्रेशर बोल रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको A का प्रेशर कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, A का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब A तो प्योर स्टेट में था, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, P0। लेकिन अब A प्योर स्टेट में है क्या, नहीं, पहले हमने वाटर को प्योर फॉर्म में लिया था, उसका वेपर प्रेशर क्या है, P0। लेकिन अब वाटर प्योर स्टेट में, अब वाटर का सॉल्यूशन बन गया, तो A और B के साथ मिक्स है, तो अब उसका जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम वेपर प्रेशर, सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P1 से। इसको मैंने P1 से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट हमने मिक्स किए,
ये पहला कंपोनेंट है, इसकी वजह से मैंने P1, और इसमें जो दूसरा लिक्विड हम मिक्स करने वाले हैं उसका भी पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन के प्रेशर में से, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P2 से। ठीक है, यानी कि A का पार्शियल प्रेशर P1, B का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा आपका P2, और इसकी वजह से मैंने बोला PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, यहाँ तक के तो बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ देखा था। उसके बाद क्या देखा था? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का कहना क्या था? राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है? राउल्ट्स लॉ इज रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर। राउल्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। यानी कि राउल्ट्स लॉ का कहना क्या है? अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर से कोई भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए उन्हें रिलेशन क्या दिया? P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। एक कंपोनेंट का अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इनटू क्या करेंगे? उसका मोल फ्रैक्शन। यानी कि अब ये दो चीजें मिलके मैंने सॉल्यूशन बनाया। एक तो आपका पानी है और दूसरी चीज समझो कोई भी दूसरा लिक्विड हो। ठीक है, अब इसमें आपको ये दोनों मिक्स करने के बाद इसका वेपर प्रेशर मुझे मालूम है, वो टोटल वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि सिर्फ पानी का वेपर प्रेशर बताओ ये लिक्विड के अंदर, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए मेरे फॉर्मूला क्या है? पानी के वेपर प्रेशर के लिए उसके पार्शियल प्रेशर को मैंने रिप्रेजेंट किया P1 से। तो अब क्या करूंगा मैं? इस प्योर फॉर्म में पानी, अभी हमने इनिशियली मैंने आपको एक विकल्प बताया था कि प्योर वाटर लिया मैंने और उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। तो प्योर फॉर्म में वो वाटर का वेपर प्रेशर क्या आएगा? उसकी वैल्यू इनटू ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर कितने अमाउंट में, कितने कंपोजिशन में, कितने कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, कितने मोल फ्रैक्शन में वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें रिपीट क्यों किया मैंने? क्योंकि हम ये सारी चीजों को आगे जाके यूज करने वाले हैं, आगे टर्म ही वैसी है। ठीक है, अब देखो लिक्विड ए और बी मैंने बोला, इसमें लिक्विड बी जो था ना ये वोलेटाइल है, ये लिक्विड ए जो है ये सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट वाटर है। और लिक्विड बी जो है वो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी लिक्विड होगा, आप क्लोरोफॉर्म ले लो, वाटर इथेनॉल, ये क्या लो? इथेनॉल। ठीक है, लिक्विड ए आपका वाटर था, बी क्या है आपका? इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, यानी कि वो भी क्या है? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो भी क्या होगा? वेपराइज होगा। तो जैसे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता वैसे लिक्विड बी भी वेपर के अंदर कन्वर्ट होता। और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर जनरेट हो रहा ये दोनों के वेपर्स की वजह से, ए के वेपर्स की वजह से और बी के वेपर्स की वजह से हो रहा। ठीक है, लेकिन अब आगे हमें नेक्स्ट कंसेप्ट क्या डिस्कस करने हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करने के लिए वापस हम दो केस कंसीडर करेंगे। एक केस क्या है? केस फर्स्ट, ये केस में क्या है? मैं प्योर वाटर लूँगा, तो हमने कंसीडर किया और इसमें क्या है? मैंने ये बीकर के अंदर प्योर वाटर लिया, ये क्या है? प्योर वाटर। और सॉल्यूशन अगर वाटर में बनाएंगे तो वाटर इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि सिर्फ बीकर के अंदर अभी क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा मालूम क्या? इस सरफेस के ऊपर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले ये वेपर स्टेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले बल्क मॉलिक्यूल से पहले क्या है? सरफेस के ऊपर के वाटर के पार्टिकल्स जो है वो सबसे पहले क्या है? वेपोराइज होंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेपर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा? तो ये वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? P0 से। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? P0 से। उसके बाद मैं आप क्या करूँगा? एक दूसरी केस में कंसीडर कर रहा, दूसरा बीकर मैंने लिया। अब इसके अंदर में क्या है? पहले तो वाटर ऐड करूँगा,
पहले क्या ऐड करूँगा, वाटर ऐड करूँगा, ठीक है। पहले वाटर ऐड करूँगा और उसके अंदर मैंने एक सॉलिड सब्सटेंस ऐड कर दिया समझो। फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करो, या फिर बुक के अंदर क्या लिखा है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मैंने ऐड किया, ऐसा सोल्यूट कि जो वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल नहीं है इसका मतलब जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, कितना भी हीट करो वो वेपराइज नहीं होता, तो ऐसा सोल्यूट उसमें ऐड किया। पिछला जो सोल्यूशन आपने देखा उसमें हमने सोल्यूट सॉल्वेंट दो चीजें ऐड की थी, सॉल्यूशन बनाया था, लेकिन दोनों वोलाटाइल थे, दोनों वेपर स्टेट में जा रहे थे, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब सॉल्यूशन हम कैसे बना रहे हैं, एक तो हमने वाटर एज ए सॉल्वेंट ले लिया, अब उसमें सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वाटर पहले ऑलरेडी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया एज ए सॉल्वेंट, और उसमें अब क्या ऐड करना है आपको, सोल्यूट। लेकिन सोल्यूट कौन सा ऐड करना है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मैंने इसके अंदर ऐड किया, कुछ इस तरीके से मैं पार्टिकल्स बना रहा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के समझने के लिए, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बन गया, अब क्या बना, है सॉल्यूशन बन गया, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्यूशन है। इसको भी मैं अब क्या करूँगा, हीट करूँगा। हीट करने के बाद यहाँ पर भी क्या है वेपर्स बनेंगे और इसका क्या है वेपर प्रेशर यहाँ पर हो, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसी हीटिंग होगी तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स भी क्या है यहाँ पर सरफेस के ऊपर आएंगे, यानी कि सरफेस के ऊपर आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल नहीं नजर आएंगे, सरफेस के ऊपर आपको क्या है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी नजर आएंगे। तो अब वो सोल्यूट के पार्टिकल्स तो क्या है वेपोराइज होने वाले नहीं है, वो वेपर स्टेट में जाने वाले नहीं है, सिर्फ कौन वेपोराइज होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है वेपोराइज होंगे, सिर्फ कौन वेपोराइज होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे, ठीक है। तो और वो क्या कर रहे थे, सोल्यूट पार्टिकल जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन में डाला, वो सोल्यूट क्या कर रहे हैं सरफेस को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा गर्दी और बहुत बड़ा गेट हमने ओपन किया, तो एक साथ सारे बच्चे 1 मिनट के अंदर जो है वो ब्लॉक के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या किया मैंने, वही क्लासरूम में उतने ही बच्चे, लेकिन बीच में फिर क्या है 2 या 3 टीचर आपके खड़े हो जाते हैं बच्चों को रोकने के लिए। अगर दरवाजे के अंदर खड़े रह गए तो फिर बच्चे जो है वो स्पीड के अंदर पास नहीं होंगे, उतने ज़्यादा बच्चे नहीं, एक या 2 या 3 बच्चे जाएंगे। तो वही सेम कंसेप्ट है, वैसे ही तरीके से हम इसको समझेंगे कि जब प्योर सॉल्वेंट किया था, जब उसमें कोई चीज़ दूसरी ऐड नहीं की थी, प्योर सॉल्वेंट था, तो वहाँ पर वेपर्स इजीली बन रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में वेपर्स बन रहे थे। और जितनी ज़्यादा स्पीड में वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा क्या है वेपर प्रेशर होगा। और प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा P10 P0 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सोल्यूट की वजह से, सोल्यूट क्या कर रहे हैं सरफेस ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी वजह से वेपर्स कम बन रहे हैं और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है कम है। तो वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन के अंदर जो है वेपर प्रेशर वो क्या आएगा, सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, P0 से। P1 P बोलो या फिर P1 बोलो, कंसेप्ट क्या है आपकी सेम। तो हमेशा जो है वो P0 क्या है, P0 इज ग्रेटर देन P, P0 इज ग्रेटर देन P। इसका मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। उसका रीज़न क्या है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस को ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी वजह से ज़्यादा वेपर्स नहीं बन रहे और वेपर प्रेशर उसका क्या है कम है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब किसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले जब सोल्यूट नहीं था तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, सोल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ। तो सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ। लोअरिंग का मतलब क्या है, कम होना। किसको कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को कम कर रहे हैं। और किसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा, सोल्यूट की वजह से। तो सोल्यूट के नेचर के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड है ना, वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी कम, वेपर प्रेशर वाली वैल्यू कम किसकी वजह से, सोल्यूट की वजह से, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वजह से हुई। तो इसी की वजह से हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। और ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। सोल्यूट ऐड करने की वजह से
वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने समझ ली कि क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसका थोड़ा सा तो y एक्सिस पे क्या है आपका P1 और x एक्सिस पे क्या है x1। तो ये y एक्सिस पे मैंने P1 लिख दिया और x एक्सिस पे क्या लिए x1। ठीक है, इंटरसेप्ट आपका 0 है और स्लोप आपका पॉजिटिव है। इसकी वजह से क्या है, ग्राफ आपका सेंटर में से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं है, वो एकदम सिंपल है। और इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है, रिलेशन एक्सप्लेन किया है P1 और x1 का, कि यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक डेरिवेशन डिस्कस कर लेंगे। डेरिवेशन किसके बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आगे हमको क्या डिस्कस करना है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, राउल्ट्स लॉ किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, अभी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, अभी मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के वजह से जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया और कैसे वेपर प्रेशर आपका लोअर हो। ठीक है, अभी डायरेक्ट डेरिवेशन के आएंगे, उसके तरफ आएंगे, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया। तो राउल्ट्स लॉ के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सॉल्यूशन का, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और दूसरी बात, इसके आगे एक चीज हमको पता है कि सम ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये चीज तो आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर के जो दो कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 1। ठीक है, ये चीज हमको पता है। और इसके ऊपर से हम x1 की या फिर x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको x1 पता है तो आप x2 निकाल सकते हैं, x2 पता है तो आप x1 निकाल सकते हैं। तो अगर आपको x1 निकालना है ये इक्वेशन के ऊपर से, तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ x2 को हम उधर लेके चले जाएंगे, क्या बनेगा इक्वेशन, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अब x1 की वैल्यू होगी, ये x1 की वैल्यू होगी। ये x1 की वैल्यू ये इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू 1 माइनस x2। ठीक है, इसके आगे अब क्या है, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू 1, क्या मिलेगा आपको, P10 और P10 इंटू x2, ये साइन कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेंगे। P10 इंटू 1 क्या मिला, P10 माइनस P10 इंटू x2, क्या मिलेगा आपको, P10 x2। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे बुक में क्या लिखा है, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2, ऐसे लिखा है। ठीक है, बुक में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। इस ये इक्वेशन को क्या किया है, ये ऊपर वाले इक्वेशन को क्या किया हमने, रीअरेंज किया। ये इक्वेशन को क्या किया, रीअरेंज किया। थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाइड करके अगर लिखेंगे तो ये इक्वेशन को क्या किया हमने, ये इक्वेशन को रीअरेंज किया है। P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x2। इसमें क्या किया उन्होंने, सिर्फ ये जो P10 x2 वाली टर्म है इसको उन्होंने इधर लेके गए और P1 वाली टर्म को इधर लेके चले गए। ठीक है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। यानी कैसे लिखा, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P10 इंटू x2 इज इक्वल टू, अभी P1 इधर चले जाएगा तो क्या बनेगा, P10 माइनस P1।
तो आप इसको P10 x2 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 लिखो, या फिर ऐसे लिखो P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 x2। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया, बाकी बुक में तो डायरेक्ट ये लिखा है P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। ठीक है, बुक में कैसे है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता। ये इक्वेशन को सिर्फ ऐसे रिवर्स करके लिखा है, कैसे लिखा है, ये टर्म इधर लिखिए और ये टर्म इधर लिखिए, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। ठीक है, अब तो लास्ट वाला इक्वेशन आप याद रखो, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। अब इसके आगे क्या है, पहले तो मैं जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखा वो लिख देता है। यहाँ पर क्या लिखा है, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। डेरिवेशन में हमने ये इक्वेशन देखा। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है, हमें सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्योर वेपर के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रेशियो कैलकुलेट करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहले तो मैं ये वाला इक्वेशन आपको फिर से बता देता कि P10 माइनस P1, इसी को हमने क्या कहा था, डेल्टा P कहा था। याद है आपको, इससे पहले अपन ने कैलकुलेट करा कि डेल्टा P कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे। तो वही हमने लिखा डेल्टा P इज इक्वल टू P10, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसमें से माइनस किसका करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करना है। यानी कि आप P10 माइनस P1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। तो ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमने बनाया ना, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। इसमें P10 माइनस P1 ये क्या है, देयरफॉर आगे हम कैसे लिख सकते हैं, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P। तो आगे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये P10 को इधर लेके आ जाऊंगा। अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन को है इज इक्वल टू साइन के, ये वाले साइड में मल्टीप्लीकेशन को है, इधर से जब इधर आएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन को इधर, तो इधर जाएगा तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन को चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उधर से हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन को कहा जाएगा डिवाइड को, तो क्या बनेगा इक्वेशन, डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, सिर्फ आपका x2। ठीक है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, डेल्टा P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिर्फ डेल्टा P बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका रेशियो हम किससे निकाल रहे हैं, इसका रेशियो किससे निकाल रहे हैं, डिवाइड पे कौन है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यानी कि ये वेपर प्रेशर कम हुआ, ये हमने किसको सामने रख के कैलकुलेट किया, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को सामने रख के हमने कैलकुलेट किया कि वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू प्योर वेपर प्रेशर, इसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इज इक्वल टू x2, दोनों किसके बराबर है, x2 के बराबर है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या है, बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या है, बराबर है। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी क्या है, आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो डिपेंड किससे कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू
x2 ये अभी हमने फाइंड आउट किया। हाँ, अब इसको बुक में दो तरीके से लिखा है। एक तो क्या लिखा है बुक में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बुक में कैसे लिखा है, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2 ऐसे लिखा है, ठीक है। और डेल्टा P का ही मतलब क्या है, P10 माइनस P1 को हम क्या बोले, डेल्टा P। तो ये इक्वेशन को वापस हम कैसे लिख सकते हैं, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2। यानी कि आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा और ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। दोनों क्या है, इक्वेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद का जो रिलेशन है मोलर मास कैलकुलेट करने का, ये इक्वेशन पे से, ये वाली इक्वेशन पे से मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।